नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। भिंड में पुलिस ने जुआ के फंड पर छापेमारी कर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ जुआरी भागने में सफल रहे और 1 लाख रुपए नकद व 1,20,000 के मोबाइल फोन बरामद किए गए। क्या कुछ पूरा माजरा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। भिंड में जुए के फंड पर पुलिस की दबिश, घेराबंदी कर 8 जुआरियों को पकड़ा। कुछ जुआरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुए। वहीं 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और 1,20,000 के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अम्बलेटा के खेत में खेला जा रहा था लाखों का जुआ। पूरी कार्यवाही बरोही थाना पुलिस ने की है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंडला मकर संक्रांति के अवसर पर मंडला जिले के देवगांव में मां नर्मदा और बुडनेर नदी के संगम स्थल पर धार्मिक आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने श्रद्धा भाव से डुबकी लगाई और परिक्रमा की। क्या कुछ पूरा माजरा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। मंडला जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर डिंडोरी रोड पर देवगांव ग्राम है। यहाँ पर मां नर्मदा एवं बुडनेर नदी का संगम स्थल है। यह देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भागवत गीता में भी इस जगह का जिक्र है। कहते हैं भगवान परशुराम की जन्मभूमि भी मानी जाती है। कई रहस्य से यह भूमि जानी जाती है। मां नर्मदा के संगम स्थल होने से सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्त मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर मां नर्मदा मेंढुबक्की लगाते नजर आते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोगों का भी यहाँ से आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बरसों पुराना यमदाग्नि ऋषि का आश्रम भी है, जो आज भी महंत श्री 108 दीपक दास महात्यागी महाराज के द्वारा संचालित है। उनके द्वारा यहाँ पर 40 वर्षों से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता आया है। इस वर्ष भी 7 जनवरी से पंचकुड़ी संत चंडी महायज्ञ एवं श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 15 जनवरी 2025 को विशाल भंडारे के साथ होना है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन की व्यवस्था की जाती है और हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं और भागवत कथा सुनकर धर्म लाभ ले रहे हैं। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। करते हैं अगली खबर की ओर। रीवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल संभाग के उद्योगपतियों से संवाद किया और बताया कि रीजनल इन्वेस्टर्स मीट से 3.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहडोल संभाग के उद्योगपतियों से संवाद किया। शहडोल में 16 जनवरी को आयोजित हो रही रीजनल इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब तक 3,75,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे लगभग 84,000 रोजगार के सृजन की संभावना है। शहडोल संभाग में भी अब तक 20,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। हमें जो व्यक्ति 10 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव देगा अथवा 1 करोड़ का, हमारे लिए दोनों समान है। संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टर आगामी 2 दिनों में स्टार्टअप के लिए नए उद्यमियों को तैयार करें। यह वर्ष प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन्वेस्टर्स मीट से इसके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करेंगे। यह प्रदेश के विकास के साथ साथ हमारे लिए गौरव की बात है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीहोर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीहोर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है और इस कारण कांग्रेस मुंह से जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा शुरू करेगी, जिसमें देश भर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आज पार्टी केंद्र और राज्य सरकार लगातार महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। संविधान की किताब तो हाथ में लेती है, लेकिन संविधान के नक्शे कदम पर नहीं चलती है। हमेशा संविधान को ठेस पहुंचने का काम भाजपा सरकार और उनके नेता करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकालना जारी है, जिसमें प्रदेश सहित देश के कोने कोने से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। ने बात कोई आक्रोश से नहीं कही, जज्बात से, और जज्बात हर व्यक्ति के अपने होते हैं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस करना चाहती है, ये इस देश के संविधान का अपमान है। और मैं समझता हूं कि जब इस देश के संविधान भारत का एक एक इच्छा करता है, बाबा साहब ने कहा था जिस देश में संविधान जिन हाथों में जाएगा उन हाथों के हिसाब से संविधान की
की भावना बनेगी। अगर गलत हाथों में गया तो गलत रास्ते पे जाएगा। अरे इस देश में नरेंद्र मोदी के पास जब से संविधान आया है उन्होंने 600 विधायक खरीद बिक्री कर दी। इस देश का चुनाव आयोग वो तोता हो गया। इस देश में स्वायत्त संस्थाएं बीजेपी की केवल चाकरी करने लगी। इस देश में किस तरीके का करप्शन हुआ कि गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। 80% लोगों के पास सरकारी मिलने लगा। इस तरह के हालात देश में गरीबी के हो गए और उधर 5% लोगों के पास 20 लाख करोड़ रुपए एक तरह से नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिए। आज जो टैक्स व्यवस्था है वो हर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब भीख मांगता है वो भी देता है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमीरों का ध्यान देते हैं, किसानों का नहीं देते। अरे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया कि 2700 के गेहूं के दाम हम करेंगे, क्यों नहीं किए। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।